हाँ तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे क्या जो हमारे ये फॉर्मूले तो हमने इनका डेरिवेशन किया है, कुछ को याद किया डायरेक्ट, ठीक है। तो ये काम तो हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्या कि इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे ताकि इन फॉर्मूलों को हम याद कर सके अच्छे से, ठीक है, दिमाग में डाल सके। जैसे कि एग्जाम्पल मैं उठाऊँगा, सेकेंड का जो फर्स्ट पार्ट है क्या दे रखा हमें कि हमें प्रूव करना है कि साइन जो 2a अपॉन और क्या है तुम्हारा 1 माइनस cos 2a कि दिस थिंग इज इक्वल टू दी कोट ए। किसके इक्वल है? कोट ए के। देखो पहली बात तो क्या ऑब्जर्व करो चीज़ों को कि यहाँ एंगल तुम्हारा 2 टाइम चल रहा है और यहाँ एंगल क्या है? ए है। दूसरा कि ये क्या है? हाफ एंगल फॉर्मूले से होगा। हाफ एंगल फॉर्मूले हमारे सामने लिखे पड़े हैं तो साइन 2x का मैं फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई करूँगा। देखो टेंजेंट में तो कोटेंजेंट में है तो पहले हम क्या करते हैं कि साइन कोस में चीज़ों को लेके आते हैं ताकि चीज़ हम थोड़ी सी सिंप्लीफाई दिखे। तो मैंने क्या किया, LHS साइड इसकी ली। LHS साइड में क्या किया, साइन 2a मतलब इसका हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है हमारे पास साइन 2x का, जिसको हम लिखते हैं क्या कि 2 टाइम साइन ए और कोस ए, और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 1 माइनस कोस 2a। मैं कह रहा था ये तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्या है 1 माइनस साइन कोस 2a इज इक्वल टू दी कि 2 टाइम साइन स्क्वायर a। 2 से 2 कैंसिल आउट, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा कि कोस a अपॉन में साइन a और दिस थिंग इज इक्वल टू दी कोट ए। किसके इक्वल है? ये कोट ए के इक्वल है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। सेकंड में तुमसे क्या पूछना चाह रहा है? ये सेकंड में तुमसे पूछना चाह रहा है क्या कि कोसिकेंट 2x और प्लस क्या तुम्हारा कोट 2x, कोसिकेंट 2x और कोट 2x इज इक्वल टू दी क्या है कोट x इज इक्वल टू क्या है कोट x। तो इस चीज़ को एक्सप्रेस करना है। दूसरा साइन कोसिकेंट और कोट में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है हाफ एंगल में। हाफ एंगल क्यों कह रहा हूँ मैं, क्यों यहाँ तुम्हारा 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ क्या है x है। इसका मतलब क्या है हाफ एंगल फॉर्मूला तो यूज हुआ है। तो पहली बात क्या है कि कोसिकेंट और कोट में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं हाफ एंगल का, तो सर्वप्रथम इसको क्या करेंगे हम चेंज करेंगे साइन कोस में और टेंजेंट में। ठीक है, तो हमने कोसिकेंट को लिख दिया 1 बाई साइन 2a और इसको क्या लिख दिया हमने कि कोस 2a और अपॉन में साइन 2a। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आ गया तुम्हारा साइन 2a और ऊपर बन गया 1 प्लस कोस 2a। फिर से वही फॉर्मूला क्या 1 प्लस कोस 2। ठीक है, तो इसको तो लिख देंगे तुम क्या कि 2 कोस स्क्वायर a और नीचे आएगा तुम्हारा साइन 2a का फॉर्मूला लिखा पड़ा है क्या कि 2 साइन a कोस a। तो लिखो कि 2 साइन a और कोस a। 2 से 2 कैंसिल आउट, एक कोस से कोस कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा कोस अपॉन साइन जो कि क्या हो जाएगा तुम्हारा कोट ए। क्या बन जाएगा कोट ए। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। मैं कह रहा हूँ हलवा है, बिल्कुल क्या है हलवा। अगर ये फॉर्मूले सामने नहीं लिखे पड़े होते तो तुम थोड़ा सा सोचना पड़ता। तो अभी क्या देखो एक चीज़ तो ये करना है कि ये जो फॉर्मूले ना हर जगह यूज होंगे, मोस्ट ऑफ जगह तुम्हारे यूज होने। तो इनको क्या करना है एक पेज पे लिख के A4 साइज पे एक सीट पे बढ़िया तरीके से और उसकी कॉपी करा लो। और जब भी कोई नई रफ नोटबुक तुम स्टार्ट करो ना लिखनी तो उसके फ्रंट पेज पे मतलब जो कवर होता है ना अपना उसके ऊपर लगा लो। ठीक है, दूसरा मैथ की जितनी बुक है उनके पीछे वाले कवर पे चिपका लेना अंदर वाली साइड। इससे क्या है कि तुम्हारा एक तो फॉर्मूला तुम्हें, मेरे को पता है बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, नोटबुक बहुत बढ़िया बनाते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को तुम लिख के रखना एक पेज पे, देखो A4 साइज पे इनकी फोटोकॉपी करो पूरे जितने फॉर्मूले तुमने CD VD जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं सारे के सारे, और ये तो लिखने है एक ही पेज पे इनको बना लेना और उसकी फ़ोटोकॉपी करा के रख लेना। ठीक है, चले आगे भाई। देखो भाई नेक्स्ट है तुम्हारा कि रूट 1 प्लस साइन 2x और 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू दी क्या आएगा तुम्हारा कि टेंजेंट π/4 और प्लस x। सुनना भाई, देखो रूट के अंदर आइडेंटिटी तो है, लेकिन अगर मान के चलो हमारे पास क्या 1 प्लस कोस होता है और 1 प्लस साइन होता है। दूसरा टेंजेंट है तो इसको हमें माइनस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा इसको? माइनस। तो इस चीज़ को मैंने क्या लिखा, इस चीज़ को हमने लिख दिया कि टेंजेंट, चलो एक काम करते हैं आइडेंटिटी यूज करते हैं कि 1 प्लस जो साइन 2x है, साइन 2x है, इसको लिख दिया मैंने 1 प्लस 2 टाइम साइन x और कोस x।
वन की मैंने वैल्यू रख दी क्या कि साइन स्केयर या कोस स्केयर एक्स और प्लस साइन स्केयर एक्स और क्या है तुम्हारा 2 टाइम साइन एक्स और क्या बन जाएगा कोस एक्स। तो ये क्या बन गया तुम्हारा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो इस चीज़ को ऊपर वाली चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं कि रूट क्या कि कोस एक्स और प्लस साइन एक्स का होल स्केयर। सिमिलरली अगर बीच में माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस, तो इसको लिख दूंगा मैं क्या कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स का स्केयर। ठीक है, अब देखो स्केयर से रूट तुम्हारा कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा कि कोस एक्स प्लस साइन एक्स और नीचे क्या आ रहा है तुम्हारा कि कोस एक्स और माइनस साइन एक्स। अब क्या किया मैंने थ्रो आउट ऊपर और नीचे इसको कोस एक्स से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करेंगे यहाँ बनेगा 1, यहाँ बन जाएगा तुम्हारा प्लस टेंजेंट एक्स और यहाँ बनेगा तुम्हारा 1 माइनस टेंजेंट एक्स और दिस थिंग इज इक्वल टू दी किसके इक्वल है भाई ये कि टेंजेंट पाई बाई 4 और प्लस एक्स के। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, इतना सा काम था। दूसरा क्या था, इस कोस को तुम डायरेक्ट साइन को यहाँ से डायरेक्ट कोस में चेंज कर लेते तो भी ये काम हमारा हो जाता। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं है भाई, साइन टू एक्स का फॉर्मूला मैंने लिखा, फिर क्या कि ये स्केयर, ये जो स्केयर रूट था इसको गायब करना था, हटाना था। तो उसको हटाने के लिए मैंने क्या किया, इस अंदर वाली चीज़ को परफेक्ट स्केयर बनाया। तो मैंने 1 की वैल्यू रखी, ये क्या था 2ab, तो हमें चाहिए ए स्केयर और बी स्केयर। तो ए मतलब 1 जो है उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स। दूसरा मन में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि ये सर हम ये भी तो लिख सकते थे साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स। बिल्कुल लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन वहाँ क्या था तुम्हारा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, फिर साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब इस बार तुम किससे डिवाइड करते भाई, किससे करते कोस से, तो यहाँ क्या बन जाता तुम्हारा -1। तो ये आइडेंटिटी नहीं निकलती भैया, ये आइडेंटिटी लेने के लिए मैंने क्या रखा कोस को आगे रखा है। ठीक है, चलते आगे। 4th पार्ट करा रहा हूँ मैं, क्या दे रखा तुम्हें कि 1 प्लस टेंजेंट स्केयर पाई बाई 4 माइनस ए और नीचे क्या तुम्हारा 1 माइनस टेंजेंट स्केयर पाई बाई 4 और माइनस ए इज इक्वल टू दी किसके इक्वल है भाई ये कि कोसिकेंट 2a के इक्वल है। कोसिकेंट 2a की ये चीज़ क्या है इक्वल है। तो करोगे क्या, देखो इस फॉर्मूले को देखो, कोस 2 वाला ये रहा कि 1 माइनस टेंजेंट और 1 प्लस टेंजेंट। तो अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से सुनना भाई, इस चीज़ को अगर मैं 1 बाई ये लिख लूँ कि 1 माइनस टेंजेंट स्केयर पाई बाई 4 और माइनस ए और नीचे लिख दूँ मैं 1 प्लस टेंजेंट स्केयर पाई बाई 4 प्लस ए। तो ये तो फॉर्मूला हो गया भाई कोस 2 का, किसका ये कोस 2 मतलब क्या एंगल का डबल, एंगल क्या है यहाँ पे ये, तो इसको क्या लिखोगे तुम कि 2 टाइम पाई बाई 4 और माइनस ए। ठीक है, तो यही चीज़ हमारी क्या आ जाएगी निकल के अब कि 1 बाई कोस पाई बाई 4 का मतलब क्या है यहाँ पे पाई बाई 2 और माइनस 2a और कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है तुम्हारा साइन थीटा। क्या आएगा ये कि साइन 2a, क्या आ जाएगा साइन 2a और साइन ऊपर जाके क्या बन जाएगा तुम्हारा कोसिकेंट 2a। सिंपल सा है भाई, बिल्कुल हलवा है, मतलब ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, सिंपल तुम्हें फॉर्मूले याद होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन थोड़ी बहुत तो सीखोगे ना यार, ऐसा थोड़ी भी ठीक है बिल्कुल ऐसे दे दे डिट्टो उठा के वो चेंज करो, थोड़ा बहुत तो चेंज करना पड़ेगा ना। ट्रिग्नोमेट्री में करते हो तुम, 8.4 की होगी ना एनसीईआरटी से 10th क्लास में, है ना। उसमें भी क्या था भाई, स्टार्टिंग में जब करे थे चीज़ें ऐसी लग रही थी कि क्या आ गया भाई ये, लेकिन क्या है जब हम प्रैक्टिस करते हैं उन 10 क्वेश्चन से हमने जब प्रैक्टिस करी तो चीज़ें हमारे पास क्या है ऑटोमेटिक हमें सीखनी पड़ेगी, फिर हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई करें। तो सेम काम यहाँ पे है। ठीक है, फॉर्मूले हैं, वहाँ फॉर्मूले तुम्हारे 3 थे, यहाँ फॉर्मूले 10 हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखते हैं 5th जो है इसका फिफ्थ में हमें गिवन है कि 1 प्लस साइन 2 थीटा और 1 प्लस कोस 2 थीटा और नीचे क्या है 1 प्लस साइन 2 थीटा और माइनस 1 प्लस साइन 2 थीटा और माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू दी क्या है कि कोट थीटा। क्या है ये हमारा कोट थीटा। ठीक है, तो देखो कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है। देखो 1 के साथ इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसको भी यहाँ से कर लेते हैं। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा और प्लस में क्या है तुम्हारा साइन 2 थीटा, नीचे भी क्या है तुम्हारा 1 माइनस कोस 2 थीटा और क्या है प्लस में साइन 2
थीटा। 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है तुम्हारा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, किया ना फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। और यहाँ से आएगा तुम्हारा साइन टू थीटा का कि 2 टाइम ऑफ साइन थीटा और कोस थीटा। नीचे भी सेम फॉर्मूला क्या है 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 टाइम साइन थीटा और कोस थीटा। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन रखो, क्या ऊपर से 2 कोस कॉमन आ रहा है तो 2 कोस थीटा कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1, यहाँ बचा था तुम्हारा कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ क्या बचा तुम्हारा साइन थीटा, क्या बच गया यहाँ पे साइन थीटा। सिमिलरली नीचे वाली चीज़ को देखो, नीचे से आ रहा है तुम्हारा 2 टाइम साइन थीटा कॉमन, तो 2 टाइम साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारा क्या कि साइन थीटा और प्लस क्या तुम्हारा कोस थीटा। ये चीज़ हो गई हमारी कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो गया। ऊपर बच गया तुम्हारा खाली क्या कोस थीटा और नीचे बच गया साइन थीटा। तो ये क्या बन गया तुम्हारा कोटेंजेंट थीटा, और यही हमें प्रूव करना है। सही है भाई, चले आगे। सिंपल सिंपल चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा 6th एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं। क्या दे रखा है तुम्हें कि साइन 5x माइनस 2 टाइम साइन 3x प्लस साइन x प्लस क्या तुम्हारा साइन x, और नीचे क्या है तुम्हारे कि कोस 5x और माइनस कोस x। और हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि दिस थिंग इज इक्वल टू दी टेंजेंट x, ठीक है। चेंज करते हैं भाई, देखो सबसे पहले देखो इस चीज़ को तो हम छेड़ नहीं रहे, और अगर इसको मैं लिखूँ मैं साइन 5x माइनस या प्लस साइन x, ये फॉर्मूला बन जाएगा CD का। इस चीज़ को साइन 3x को ऐसे ही रखे देने देते हैं, और यहाँ से क्या बन जाएगा तुम्हारा कि कोस 5x और माइनस कोस x। अब दोनों पे क्या करना है दिख ही रहा है, क्या करेंगे CD फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे CD फॉर्मूला कि साइन C प्लस साइन D, तो क्या आएगा तुम्हारा कि 2 टाइम क्या आएगा, दोनों क्या साइन के हैं प्लस में है, प्लस में तो क्या आता है तुम्हारा कि प्लस वाले में फर्स्ट जो पैटर्न है तो आएगा तुम्हारा साइन C प्लस D 5x प्लस x, तो आ जाएगा तुम्हारा बाई 2 करोगे तो 3। फिर आएगा तुम्हारा कोस में क्या आएगा 5x और माइनस x करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 4x, बाई 2 करोगे तो 2x, माइनस क्या चला 2 टाइम साइन 3x। नीचे देखो नीचे वाले का फॉर्मूला कि कोस C माइनस D, पीछे वाला पैटर्न फॉलो करेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम क्या आता है पीछे में साइन, तो साइन C प्लस डी मतलब 6x, और यह बन जाएगा तुम्हारा बाई 2 करोगे तो 3। फिर क्या आता है तुम्हारा कि साइन D माइनस C करोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा साइन, भाई माइनस 4x आना है तो उसको लिख दोगे माइनस 2x, इस माइनस को लिख लिया हमने यहाँ पे। अब कुछ टर्म्स जो कैंसिल हो रही है, ऊपर से देखो क्या कॉमन आ रहा है तुम्हारा, ऊपर से कॉमन आ रहा है तुम्हारा 2 साइन 3x कॉमन आ रहा है, ये हमने कॉमन लिया तो यहाँ तो बच जाएगा तुम्हारा कोस 2x और यहाँ बच जाएगा -1, और यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा कि यहाँ साइन 3x तो चलिए 2 टाइम साइन 3x, और ये माइनस चीज़ चल रही थी ये कैंसिल आउट हो गई, इनटू में क्या था तुम्हारा साइन 2x, ठीक है। तो ऊपर तो बन गया तुम्हारा, इस माइनस को मैं अंदर ले गया, 2 से 2 कैंसिल हो चुका तो 1 माइनस कोस 2x, और नीचे क्या बन गया तुम्हारा साइन 2x, ठीक है। सोल्व करो थोड़ा सा कि 2 टाइम साइन स्क्वायर x, और नीचे क्या बन गया तुम्हारा कि 2 साइन x और कोस x, एक साइन से साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कोस बचेगा जो कि बन जाएगा तुम्हारा टेंजेंट x। सिंपल है भाई, कुछ है ही नहीं यार, क्या कर रहे हैं देखो, कुछ नहीं फॉर्मूला तो अप्लाई कर रहे हैं, ये काम तो तुम भी कर सकते हो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस कि कहाँ क्या चीज़ यूज करनी है, ठीक है। चले आगे एक बार ना, जो फर्स्ट है उस पर हम थोड़ा सा गौर फरमाते हैं, क्या दे रखा फर्स्ट के अंदर। ये 2 एग्जाम्पल हम करते हैं फॉर्मूले लिख के, इसके बाद इनको रब करेंगे, फिर वैसे याद रखेंगे इनको, ठीक है। अभी तो ये कि अभी ठीक है तुम्हें नया डेरिवेशन कराया गया, शायद याद ना हो इसलिए हमने लिख के रख रखे हैं, इसके बाद इसको हम रब कर देंगे, ठीक है। ये ना हो कि मैं लिखा जा रहा हूँ फॉर्मूला तुम देख रहे हो फिर वो नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या पहले लिख रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट देखो एक बार क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2x कोस 2x इन टर्म, अच्छा निकालना क्या हमें साइन 2x निकालना है और कोस 2x निकालना है। कब निकालना है भाई कि वैन, जब हमें गिवन है कि साइन x कितना है 4/5 वेयर x बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग कर रहा है तुम्हारा π/4 से लेके π/2, मतलब क्वाड्रेंट तो फर्स्ट है, ओपन इंटरवल है,
ठीक है, तो निकाल लो भाई वैल्यू। सिंपल सा काम है। देखो हमें साइन टू एक्स का फॉर्मूला चाहिए। क्या चाहिए? साइन टू एक्स का फॉर्मूला। साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास कि 2 साइन एक्स, क्योंकि वैल्यू हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू है, साइन एक्स और क्या है कोस एक्स। अब देखो साइन एक्स तो हमारे पास डायरेक्ट है, कोस एक्स की मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी तुम्हारी कि कोस एक्स इज इक्वल टू दी रूट प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब देखो क्वाड्रेंट कौन सा दे रखा है? फर्स्ट का भी हाफ है, π/4 से π/2 है, तो इसको क्या लोगे तुम? पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव रहते हैं। वैल्यू पुट करो 1 माइनस क्या है 4/5, इसको लिखेंगे हम 60 और यह आ जाएगा तुम्हारा 25 माइनस 16/25 और इसको तुम करोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? ये कितना बन जाएगा कि 9/25 का रूट जो कि आ जाएगा तुम्हारा 3/5। क्या आ जाएगा? 3/5। वैल्यू रखो 2 टाइम, साइन की वैल्यू हमारे पास पहले ही थी 4/5, कोस की वैल्यू हमारे पास अब आ गई कितनी है? कोस की वैल्यू 3/5। ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई 2 से, अच्छा 2 से 2 कैंसिल होगा, सॉरी भाई, तो ये आएगा 8 और 8 × 3 24/25। ये हमारी साइन टू एक्स की वैल्यू है। और एक चीज़ और सुन लेना, ये चीज़ मैं हटा देता हूँ एक बार, एक चीज़ और सुनना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये नहीं कर देना है भाई कि साइन टू एक्स इज इक्वल टू दी 2 साइन एक्स। पता चला कि साइन एक्स की वैल्यू तुम्हें गिवन थी और तुमने साइन टू एक्स की निकाली तो 2 टाइम्स साइन एक्स कर दिया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, तो इसकी प्रॉपर वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमसे पूछ रहा है किसकी भाई? कोस टू एक्स की वैल्यू। लो भाई कोस टू एक्स की भी बता देते हैं। कोस टू एक्स हमारा इक्वल है किसके? कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है? 3/5, तो इसको लिखोगे 3/5 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या तुम्हारी? 4/5 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा कि 9/25 और माइनस 16/25। तो ये क्या आ गया भाई हमारा? -7/25। ठीक है, -7/25। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के सेकंड की पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2। वैल्यू निकालने हमें किसकी? साइन x/2 की एंड कोस x/2 की, कोस x/2 की, और किसकी निकालनी है? हमें गिवन क्या है कि वैन क्या है? टेंजेंट x हमें गिवन है भाई। टेंजेंट x कितना गिवन है? -4/3। ठीक है, कि लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में? यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम्हारा साइन पॉजिटिव रहेगा, कोस नेगेटिव रहेगा। ठीक है भाई, चलते हैं आगे, करते हैं काम। ठीक है, तो टेंजेंट से हमने निकाली सीकेंट की। सीकेंट स्क्वायर हमें पता है क्या होता है? +-√1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। वैल्यू रखो +-√1 प्लस 4 का हो जाएगा 16/9, तो ये आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 5/3। कैसा? प्लस माइनस। कैसा आ गया? प्लस माइनस। अब क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट कैसा? नेगेटिव। सीकेंट कैसा भाई? नेगेटिव। तो सीकेंट एक्स तुम्हारा क्या आ गया? -5/3। ठीक है, कोस की होगी, सॉरी हमारे पास होगी सीकेंट की, और सीकेंट का हम क्या निकाल सकते हैं? कोस एक्स की वैल्यू। कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी? -3/5। ठीक है, -3/5। और यहाँ से निकालेंगे हम साइन एक्स की वैल्यू। साइन एक्स की वैल्यू क्या है? +-√1 माइनस कोस स्क्वायर, तो यह आ जाएगा तुम्हारा कि 9/25, तो आ जाएगा 4/5। प्लस माइनस क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ गई क्या? देखो एक तो कोस एक्स की हमें चाहिए होती है। कोस एक्स की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? -3/5। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है भाई? 4/5। दोनों वैल्यू आ गई, ये उठा के पुट करेंगे बस। अब तो अब काम ही क्या रह गया? ठीक है, देखो या तो हमें देखो ये चाहिए कोस x/2 की चाहिए, हमारे पास कोस के है, तो हमारे पास एक ये भी तो फॉर्मूला है कि cos 2x इज इक्वल टू दी 2 टाइम कोस स्क्वायर x। ठीक है, अगर यहाँ हमने x लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा x/2। ठीक है, आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे कि कोस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू दी √1 माइनस या 1 प्लस
कोस 2x या कोस x बाई 2, वैल्यू उठा के पुट कर देनी है और सोल्व कर लेना। क्या करोगे, कोस स्केयर की वैल्यू ये कोस x बाई 2 इज इक्वल टू दी 1 प्लस कोस x की वैल्यू कितनी आई है भाई, -3/5, तो -3/5 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 5 माइनस 3 करोगे तो 2 और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा 10, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और सिमिलरली जब साइन x/2 की वैल्यू निकालोगे वो क्या आ जाएगी तुम्हारी √1 माइनस 2/5, स्केयर करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या कि 8 अपॉन में 10 का रूट। ये चीज़ आनी है भाई सिंपलीफाई करके। ठीक है, कुछ इसके अंदर ऐसा भारी भरकम काम नहीं है, सिंपल सी चीज़ें, सिंपल सी टर्म यूज हुई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक फॉर्मूले तुम रिवाइज करो, अच्छे से काम करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। ओके बेटा।